सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। ठीक है, ये अपना 77वां स्वतंत्रता दिवस है। और अभी चूंकि मेरे को ये वीडियो जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी आपको प्रोवाइड करवाने हैं, तो मेरे को रात भर ये रिकॉर्ड भी करने पड़ रहे हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इसको हमें सॉल्व करना है। देखो इसमें हमें पेयर बनाने हैं। सबसे पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक एक टर्म है और फिर -1 हो रहा है, तो 1 प्लस पी के साथ किसका पेयर बनेगा? 1 माइनस पी के साथ। ये मिलके बन जाएंगे 1 माइनस पी स्क्वायर। फिर 1 माइनस पी स्क्वायर है वो इस 1 प्लस पी स्क्वायर के साथ मिलकर क्या बन जाएगा? 1 माइनस पी की पावर 4। फिर 1 माइनस पी की पावर 4 है, ये 1 प्लस पी की पावर 4 के साथ मिलके क्या बन जाएगा अपना 1 देखो आप काफी लोग ना इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे 1 माइनस पी की पावर 4 है कि 1 प्लस पी की पावर 4, वो क्या कर देते हैं? पावर 16 कर देते हैं। यहाँ पे स्क्वायर थोड़ी ना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस पी की पावर 4 का तो स्क्वायर 16 नहीं होता है, पी की पावर 4 का स्क्वायर होता है 8। ये काफी लोग ये जो नंबर है ना पावर का स्क्वायर कर देता है, तो ये गलती नहीं करनी है। तो पी की पावर ये 8 बन जाएगा, 1 माइनस पी की पावर 8, ये इसके साथ बन के मिलके 1 माइनस पी की पावर 16 और ये इसके साथ मिलके 1 माइनस पी की पावर 32। यानी ये जो पूरी वैल्यू है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आ गई 1 माइनस पी की पावर 32 और बाहर -1 और है, तो ये तो अपना कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बचेगा क्या? माइनस पी की पावर 32। ठीक है, ये अपना बच जाएगा जो कि ऑप्शन पहला है। इसके बाद नेक्स्ट सवाल है, क्वेश्चन 2 है आपकी स्क्रीन पर। बोला गया है कि दो स्टेशन है S1 और S2 जिनके बीच की जो डिस्टेंस है वो है 195 किलोमीटर। एक ट्रेन है स्टेशन S1 से निकलती है शाम के 4 बजे और S2 की तरफ जाती है। देखो ये S1 हो गया, ये S2 हो गया, दोनों के बीच की डिस्टेंस 195 हो गई। एक ट्रेन 4 बजे इधर से निकलती है और S2 की तरफ जाती है, स्पीड है इसकी 65। ठीक है, और दूसरी ट्रेन है वो S2 से निकल रही है इधर कितने बजे? 5 PM पर और इधर जाती है 35 की स्पीड से। बोल रहे हैं कि दोनों ट्रेन एक दूसरे को कब मिलेंगी। देखो हम इसमें रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट लगाते हैं, लेकिन रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट लगता है सेम टाइम पर जब चलते हैं। तो ये 4 बजे चल रही है, ये 5 बजे चल रही है, तो हम क्या करते हैं कि इसको 1 घंटे चला लेते हैं। 65 की स्पीड से चलेगी तो ये कितना चलेगी? 65 चलेगी, यानी यहाँ पे अब 5 बज रहे हैं, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? ठीक है, टोटल 195 थी। अगर मैं बात करूं सिर्फ इतनी डिस्टेंस, ये कितनी हो जाएगी? तो 195 में से 65 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा? 130। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो ये डिस्टेंस है ये आ गई 130 किलोमीटर। अब इसमें हमें रिलेटिव स्पीड लगाना है, तो आपको पता है कि जो टाइम लगेगा इनका मीटिंग का वो क्या लगेगा? टोटल डिस्टेंस तो 130 है, अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है तो स्पीड हो जाएंगी ऐड। 65 ये और 35 इसकी, 65 और 35 मिलके 100 बन जाएंगे, तो 0। तो कितना लग रहा है? 13/10 घंटे। ठीक है, तो सॉल्व करोगे तो 10 एकम 10, फिर 3/10 बचेगा, उसको आवर में बदलोगे तो 60 से मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 18। यानी 1 घंटे और 18 मिनट लगा है। लेकिन ये कब से लगा है? जब ये सेम टाइम से चले, यानी 5 PM के बाद हुई। 4 मत जोड़ देना, 5 के बाद, यानी 5 बजे में आप 1 घंटा और ये जोड़ोगे तो 6:18 PM हो जाएगा टाइम। ठीक है, ऑप्शन अपना 4 हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट सवाल देखेंगे 3। बोला गया है कि दो कॉर्ड है AB और CD एक सर्कल में जो सर्कल के अंदर मीट करती हैं पॉइंट P पर। ये सर्कल हो गया अपना, ठीक है, गंदा सा, ठीक ठाक बन गया। खैर AB और CD दो कॉर्ड हो गई, एक ये हो गया AB और एक ये हो गया CD। दो कॉर्ड है सर्कल के अंदर पॉइंट P पर ये मिल रही है। बोला गया कि AP की लेंथ 12 है और AB की 20 है। देखो कंप्लीट AB 20 है, इसका मतलब है ये 12 थी तो ये 8 हो जाएगी। CP की लेंथ 16 है, ये वाली लेंथ 16 है, तो हमसे CD पूछा है। CD यानी कंप्लीट पूछा है। देखो इसको मैं सिर्फ x मान रहा हूं इतने को, तो आपको पता है सेकंड थ्योरम क्या है? AP का मल्टीप्लाई यानी 12, AP की मल्टीप्लाई PB से 12 गुना 8, ये बराबर हो जाएगा CP यानी 16 गुना PD, या जिसको x मान लो या PD लिख देते हैं, x छोड़ो। ठीक है, तो यहाँ से PD कितना आ जाएगा? देखो 8 से ये कट जाएगा 2 टाइम और 2 से ये कट जाएगा 6 टाइम। इसकी लेंथ 6 आ गई, ये वाली जो लेंथ है यहाँ से 6 आ गई। हमसे पूछा है CD बताना है, यानी CD कंप्लीट, तो एक तो CP हो जाएगा 16, उसमें 6 और ऐड हो जाएगा, तो टोटल कितना आ जाएगा? 22 सेंटीमीटर आ जाएगा। देखो नेक्स्ट सवाल है 4। बोल रहा है कि 15 लोग हैं क्लास में, एवरेज वेट है जिनका 40 किलो। 15 लोगों का एवरेज वेट 40 kg था। अब हमसे बोला गया है कि व्हेन वन स्टूडेंट लीव द क्लास द एवरेज वेट इज 39.5 kg। एक स्टूडेंट छोड़कर चले गया तो एवरेज 39.5 kg हो गया। ये मेथड 1 बता रहा हूँ, 2 से आप खुद कर लेना। ठीक है, देखो 40 से 39.5 हो गया, तो एवरेज में कितने की कमी आई? 0.5 की। यहाँ पे 15 से 14 हो गया, स्टूडेंट कितना कम हुआ है? 1। तो जाने वाले का सम निकल जाएगा। हमसे यही पूछा है कि जिस स्टूडेंट ने क्लास छोड़ी उसका वेट क्या था।
तो -1 मल्टीप्लाई होगा 39.5 से, तो ये आ जाएगा माइनस का 39.5, और माइनस का 0.5 मल्टीप्लाई होगा इस 15 से, तो माइनस का आ जाएगा 15 का आधा 7.5, 39, 40, 46 और 47। माइनस इस साइन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि छोड़ के गया है, ठीक है। मेथड 2 क्या है अपना? मेथड 2 कुछ नहीं है, बल्कि सबसे अच्छा मेथड 2 ही होता है। 15 लोगों का एवरेज 40 था, 14 लोगों का कितना है? 39.5। तो एक बात बताओ, आप वर्बली सोचा करो मेथड 2 के लिए कि जब एक स्टूडेंट छोड़कर गया है तो एवरेज वेट कम हो गया, ओवरऑल एवरेज वेट कम हो गया, इसका मतलब ये रहा होगा कि जो बंदा छोड़ के गया है उसका एवरेज से भी ज्यादा होगा वेट। कितना कम हुआ है? देखो यहाँ पे 0.5 कम हुआ है, कितने लोगों पर? 14 लोगों पर। तो -7 कम हुआ है सम में, यानी वो पहले कितने का होगा? 40 किलो का तो होगा ही, लेकिन ये 7 किलो एक्स्ट्रा और हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 47 kg। काफी लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं कि कब घटाना है कब जोड़ना है, तो कुछ रटना नहीं है, आपको सिर्फ सोचा करो आप प्रैक्टिकली। देखो नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 5, बोल रहा है एक ट्राइंगल है अपने पास XYZ, जिसमें ये राइट एंगल है Y पर, इधर X मान लेते हैं इधर Z मान लेते हैं। बोल रहा है कि sin X की वैल्यू 1/2, एंगल के सामने परपेंडिकुलर होता है, साइन होता है लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये 1 है ये 2 है, पाइथागोरस से ये √3 आ जाएगा। हमसे पूछा है cos X cos Z sin X sin Z, अगर बीच में माइनस होता ना तो ये cos A + B का फॉर्मूला बन जाता, लेकिन अभी A - B का बनेगा, जो कि हमें पता नहीं है कितना है, क्योंकि x + Z तो पता है ना 90 है दोनों का सम, लेकिन माइनस वाला नहीं पता है, तो वैल्यू निकालेंगे। cos X, cos होता है आधार बटे कर्ण, एंगल के सामने तो परपेंडिकुलर होता है, तो आधार √3 आ जाएगा, हाइपोटेनस 2 इंटू cos Z, cos Z होता है आधार बटे कर्ण यानी 1/2 प्लस sin X तो सवाल में ही बोला था 1/2 है, इंटू sin Z हो जाएगा लंब बटे कर्ण यानी √3/2। अगर मैं सॉल्व करूंगा तो इधर आ रहा है √3/4 और इधर भी आ रहा है √3/4, तो ये मिलके 2 टाइम बन जाएंगे √3/4, जिससे 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम, तो कितना आ जाएगा? √3/2 आ जाएगा। √3/2 मतलब ऑप्शन अपना पहला हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, इसको देखेंगे, क्वेश्चन 6 है। रेखा अकेले किसी काम को करती है 16 दिनों में, जबकि बीना है अकेले काम को करती है 12 दिनों में। एलसीएम 48 आ जाएगा, 16 × 48, 12 × 4 48। अल्टरनेट काम करते हैं और रेखा अगर स्टार्ट करे तो काम कितने दिन में खत्म होगा? तो 2 दिन का काम निकाल रहा हूं डायरेक्ट ही मैं, ठीक है। पहले करेगी रेखा फिर करेगी बीना, तो 3 और 4 7 काम हो जाएगा। काम हमें करना है 48, इसके आसपास जाने के लिए 7 गुना ज्यादा हो जाएगा, 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 12 दिनों में जो काम हो जाएगा वो हो जाएगा 42 काम। अब कौन करेगा? जिसने स्टार्ट किया था, स्टार्ट रेखा ने किया था, तो 13 दिनों में कितना हो जाएगा? 3 काम और 45 काम। अब वापस कौन करेगी? बीना। देखो काम हमें सिर्फ करवाना है 3 काम, लेकिन बीना एक दिन में 4 काम करती है, तो 3 काम 3/4 दिन में कर देगी, तो ये कितना आ जाएगा? 13 सही 3/4 दिन में कंप्लीट 48 काम हो जाएगा। यही हमें निकालना था। टाइम एंड वर्क के भर के सवाल पूछे गए हैं। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन 7 आपकी स्क्रीन पर। बोला गया कि एक सर्टेन अमाउंट है जो उधार दिया जाता है X% के साधारण ब्याज की दर से 3 साल के लिए। इंस्टेड इफ द अमाउंट वाज लेंट 3x%, अगर हमने पैसा 3x% की रेट पर उधार देते और कितने साल के लिए? सिंपल इंटरेस्ट फॉर y मोर ईयर, y ज्यादा साल के लिए देते, तो सिंपल इंटरेस्ट है हैविंग 7 टाइम द अर्लियर इंटरेस्ट, तो जो सिंपल इंटरेस्ट है पहले का 7 गुना हो जाता, तो y की वैल्यू निकालनी है। देखो 2 केस है अपने पास। पहले हम पैसा उधार दे रहे हैं, कोई फिक्स प्रिंसिपल हमें नहीं पता, लेट्स से कि प्रिंसिपल P था, रेट क्या थी X%, टाइम क्या था 3 साल, डिवाइड बाई 100, इतना आता पहले अपने सिंपल इंटरेस्ट। बाद में क्या हो रहा है कि सेम पैसा हम उधार दे रहे हैं 3x रेट से, और टाइम 3 y साल ज्यादा है, पहले 3 साल था तो अभी 3 + y डिवाइड बाई 100। तो ये जो बाद वाला जो इंटरेस्ट है ये बोल रहा है कि 7 टाइम है अर्लियर इंटरेस्ट के, यानी इसका 7 गुना है ये। सॉल्व करते हैं, P से चले जाएगा P, X से चले जाएगा X, 3 से चले जाएगा 3, और ये 100 से चले जाएगा 100। इधर क्या बचा है? 3 + y, और इधर क्या बचा है अपने पास 7। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ y की वैल्यू 4 आ गई। सवाल में यही पूछा था कि y क्या होगा, तो सिंपल सा सवाल था। नेक्स्ट सवाल है, सॉल्व करना है इसको। देखो यहाँ तक एक पूरा ब्रैकेट है, तो 16 और 14 मिलके बन जाएंगे अपने पास 30, 30/2 15, माइनस ये है 12, प्लस 16 × 4 64, और माइनस का है 28, प्लस माइनस का 16 और प्लस का 13, माइनस का 3 और 13 से मल्टीप्लाई यानी माइनस का 39। अब सॉल्व कर लेते हैं। 12 में से जब 15 जाएगा तो कितना बचेगा? प्लस का 3, प्लस 3 और प्लस 64, प्लस का तो 67 और माइनस का कितना बचेगा? 9 और 8 17, 1 असिल 3 2 5 और 1 6, 67 - 67 यानी 0 आंसर आ गया।
देखो नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 9 डीआई का सवाल है। इस चीज को पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ये सब फालतू की इंफॉर्मेशन होती है। हम काम की चीज पढ़ेंगे कि हमें रेशियो फाइंड करना है एवरेज का, किसका, जो इनरोल्ड हुए हैं कॉलेज डी में और जो पास हुए हैं। ठीक है, देखो यहाँ भी एवरेज आ रहा है, यहाँ भी एवरेज आ रहा है, तो उससे मतलब ही नहीं है। जब रेशियो निकालना है तो सम का निकाल लो, एक ही बात है। जो पास हुए यार कॉलेज डी में, लेकिन ऑल ओवर द ईयर यानी सारे ईयर की बात कर रहा है, थोड़ी मेहनत करवाएगा। पहला वाला डेटा इनरोल्ड का है, दूसरा है पास का। तो पहले मैं इनरोल निकाल रहा हूँ 100 के मल्टीपल में, तो देखो 700 आ गए यहाँ पे, 700 आ गए यहाँ पे, 14 14 और 6 20, 20 और 7 27, 27 और 7 कितने हो जाएंगे 34, 3400 तो ये हो गए। एक्स्ट्रा और देख लो कितने हैं, 10 यहाँ से, 50 यहाँ से, 60, 60 और 80, 140 और 20, 160 और 40, 200 और, यानी 3400 और 200 कितना आ जाएगा, ये 3600 आ गया। 3600 को देख के कहीं ना कहीं मैं ऑप्शन को थोड़ा सा तो कर सकता हूँ कि देखो 19 वगैरह नहीं आएगा क्योंकि प्राइम है और 36 के मल्टीपल में नहीं, 21 भी नहीं आएगा। मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि 18 आ जाए क्योंकि इसका मल्टीपल है, बट कोई नहीं, सॉल्व ही कर लेंगे। इसका रेशियो निकालना है बाद वाले, जो पास वाले है, पास वाला डाटा कौन सा है, बाद वाला। तो इसको भी 100 के मल्टीपल में निकालूंगा। 6 6 और 7 13, 13 और 6 19, 19 और 6 25, 25 और 7 32, 3200 तो ये आ गया। एक्स्ट्रा और देख लो कितना है, 50 और 10 60, 60 और 40 100, 190 और 10 ये 200, टोटल कितना है 200 हो जाएगा। यानी ये हो गया अपने पास 3200 और 200 3400। सिंपली रेशियो आ गया, कितना आ जाएगा 2 से 18, 2 से 17। ठीक है, वैसे भी हमने निकाल ही लिया था कि 18 का कुछ मल्टीपल होगा, पर पूरा कर लिया है सॉल्व। इसके बाद नेक्स्ट सवाल देखेंगे। एक्स और वाई क्या है, पॉजिटिव नंबर है। इस तरीके से है कि एक्स माइनस वाई 5 है और एक्स वाई 50 है, एक्स प्लस वाई चाहिए अपन को। देखो एक तो तरीका है कि आप ऐसे कोई फैक्टर बना लो, जैसे अगर मैं हिट एंड ट्रायल से देखूं तो यहाँ पे एक्स माइनस वाई बोला है कि 5 है और एक्स गुना वाई बोला है कि 150 है। ठीक है, अब 150 के लिए मेरे दिमाग में आ रहा है कि मैं 30 गुना 5 लिख सकता हूँ। ठीक है, और इसको लिख दिया 6 गुना 5, इधर 5 लिख दिया, 6 को 2 और 3 लिख दिया। तो ऐसे पेयर बन सकते हैं क्या, 2 पंजे 10 और 5 दिया 15, बिल्कुल बन गए, 10 और 15 बन गए। यानी 15 माइनस 10 करूंगा तो 5 आ जाएगा। दूसरा एक तरीका था कि बेसिक से भी बना सकते थे, हमें एक्स प्लस वाई निकालना था, तो 15 और 10 कितना हो जाएगा 25। देखो हिट एंड ट्रायल से बनते हैं, ऐसा नहीं क्वेश्चन बनते नहीं और बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं लगता है। बस अगर आप ट्राई किया, मतलब ये चीज आप हैबिट में डाल लोगे तो इजीली फिर बना भी लोगे। नहीं बना सकते तो स्क्वायर करके अंडर रूट ले लो, सिंपली। ये है 3/2, डिवाइड हो रहा है 1/7 से, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 7/1 से। अंदर देखो ये कितना आएगा, 3 - 2 1/6 आएगा, तो डिवाइड हो रहा है 1/42 से, तो गुणा हो जाएगा 42/1 से, 6 7 42, यानी ये आएगा 7 और बाहर मल्टीप्लाई में तो 7 ही आ जाएगा। 49 का 3 गुना, 50 का 3 गुना 150 हो जाता है, लेकिन 3 कम, 147/2, तो ये आएगा 2 7 14 और 2 3 6, 73 1/2 आ जाएगा। ऑप्शन सेकंड है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है 12। बोल रहा है कि एक सर्कुलर रेस है 1600 मीटर की, जिसमें ए और बी स्टार्ट करते हैं सेम पॉइंट से। सर्कुलर रेस के पहले हर शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहे थे, अभी बहुत शिफ्ट बाद आया है, और सेम पॉइंट से स्टार्ट करते हैं सेम टाइम पर। स्पीड है 27 और 45। बोल रहे हैं कि कितने समय बाद एक दूसरे को पहली बार अगर मिलेंगे, जब वो सेम डायरेक्शन में रनिंग करते हैं। बीच में अलग टाइप के क्वेश्चन आए थे कि कितने डिस्टिंक्ट पॉइंट पर मिलेंगे। देखो यहाँ पे अपना सिंपली रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट लग जाएगा। 1600 मीटर डिस्टेंस है ना, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, सेम में जा रहे हैं, तो स्पीड हो जाएगी माइनस। 27 और 45 का डिफरेंस कितना आएगा अपने पास, आएगा 13 और 5 18, 18 किलोमीटर पर आवर आएगा, लेकिन मीटर पर सेकेंड में बदला तो 5/18। सॉल्व कर लेते हैं, तो ये कट जाएगा, देखो 18 से तो 18 कट जाएगा, 5 से काटूंगा तो अगर 1500 होता तो 300, 100 और एक्स्ट्रा है तो 100/5 20, यानी 320 सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है 13। ठीक है, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, इसको भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे बोला है कि ए किसी काम का 20% पार्ट कर रहा है 4 दिनों में। देखो ए 20% को अगर 4 दिन में कर रहा है तो कंप्लीट कितना होता है 100%, यानी इधर भी 5 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी 5, तो पूरा काम करेगा 20 दिन में। ठीक है, मतलब ए अकेला काम करेगा पूरा 20 दिनों में। और बोल रहे हैं कि बी उस काम का 33 1/3 कितना होता है, 1/3 यूनिट कितने दिन में कर रहा है 10 दिनों में। अगर 1 यूनिट 10 दिन में कर रहा है तो 1/3 यूनिट 10 दिन में कर रहा है तो 1 यूनिट कितने में करेगा 30 दिन में, यानी बी काम को कर देगा 30 दिनों में। ठीक है, इतना ही है ना। आगे 9 दिन तक 7 काम किया, यानी इनका एलसीएम ले लेते हैं पहले, तो ये आ जाएगा 60, 20 या 60, 30 दूनी 7,
आगे बोल रहा है कि दे वर्क टुगेदर फॉर 9 डेज, दोनों ने 9 दिन कर मिलकर काम किया, तो 3 और 2 5 की एफिशिएंसी से काम होगा, यानी 45 काम ये कर चुके हैं। ठीक है, आगे बोला है कि उसके बाद सी है रिमेनिंग काम को करता है 6 दिनों में। अगर मैं सी की एफिशिएंसी निकालना चाहूं, 45 काम हो चुका, टोटल 60 था, तो रिमेनिंग काम बचा कितना है 15, जिसको सी कर रहा है 6 दिनों में, तो सी की एफिशिएंसी आ गई 3 पंजे 15 और 3 दूनी 6, 5/2। तो पूछ रहा है कि बी और सी मिलकर सेम काम का 75% कितने दिनों में करेंगे। काम कितना था टोटल 60, 60 का 75% कितना होता है 3/4, 4 से ये 15, यानी हमें 45 काम करवाने की बोल रहा है। और किससे, बी और सी से। बी की एफिशिएंसी थी 2, सी की कितनी है 5/2, 2.5, 2 और 2.5 मिलके 4.5, 4.5 आ जाएगा, तो भाग दोगे तो कितना आ जाएगा 10, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा 4। इसके बाद नेक्स्ट सवाल देखेंगे 14। बोला गया कि व्हाट इज द इक्विवेलेंट डिस्काउंट परसेंटेज करस्पॉन्डिंग टू सक्सेसिव ऑफ 9 एंड 17। 9 और 17 की दो डिस्काउंट है, तो बोल रहा है कि सिंगल डिस्काउंट किसके इक्वल होगा। जब फ्रैक्शन अच्छी नहीं होती है तो a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100 वाली चीज हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, वही एक तरीका होता है। तो 17 और 9 तो हो जाएंगे 26, इसमें से माइनस हो जाएगा 17 में 153 यानी 1.53, 26 में तो 1 गया तो 25, और 25 में से भी अगर 0.53 गया तो 47 बचेगा, यानी 24.47% आ जाएगा, ऑप्शन 4। देखो नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 15। एक तो यार गर्दन ना बड़ी अकड़ गई है क्योंकि पूरे दिन से वीडियो बना रहा हूँ, रात हो गई है। कॉस अल्फा दिस, कॉस अल्फा फोन ये दिस, हमसे पूछा है कॉस स्क्वायर बीटा। देखो कॉस स्क्वायर बीटा पूछा है तो कहीं ना कहीं अल्फा वाली टर्म हमें गायब करनी है। यहाँ पे कॉस अल्फा नजर आ रहा है, इधर नजर आ रहा है। ठीक है, या तो मल्टीप्लाई कर दो या डिवाइड कर दो तो अपना आ जाएगा। मैं 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, लेकिन मल्टीप्लाई करने पर बात नहीं बनेगी, डिवाइड कर देते हैं। 1 को मैंने 2 से कर दिया डिवाइड, इधर था कॉस अल्फा, डिवाइड है साइन बीटा, इसको मैंने डिवाइड किया कॉस अल्फा अपॉन कॉस बीटा से, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके उल्टे से, कॉस बीटा अपॉन कॉस अल्फा। क्योंकि हमें कैसे भी करके खत्म करना था अल्फा को, तो वो मेरे को यही तरीका नजर आ रहा था कि सेम सेम है तो डिवाइड कर दो, इससे ये कट जाएगा। ऊपर कॉस बीटा है, नीचे साइन बीटा है, कॉस और साइन मिलके कॉट बनता है, कॉट बीटा है अपने पास 10/11। आपको पता है 10 होता है लंब बटे आधार, ये हो जाएगा आधार बटे लंब, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। हमें चाहिए कॉस बीटा, कॉस बीटा होता है आधार बटे करण, या मैं कह सकता हूँ बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस तो मेरे पास 10 है और हाइपोटेनस निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे, 11 का स्क्वायर तो आ जाएगा 110, और सॉरी 11 का स्क्वायर 121 और 10 का स्क्वायर 100, 121 और 100 मिलकर 221 बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे स्क्वायर था ना, तो 10 का स्क्वायर भी 100 आ जाएगा, इसका स्क्वायर भी। वैसे तो अंडर रूट 221 आता, पर स्क्वायर करेंगे तो यही आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट सवाल जो कि है 16। बोल रहे हैं कि 3 क्या है अपने पास स्फीयर है, जिनके रेडियस 1, 6, 8 है, इनको पिघलाया जाता है और एक सिंगल स्फीयर में बदला जाता है। मैंने आपसे हमेशा बोला है कि जब भी शेप को आप कन्वर्ट करो तो वॉल्यूम इक्वल कर दो। स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो 4/3 पाई ये तो आ जाएगा कॉमन, आर क्यूब ये आ जाएगा 1 का क्यूब 1, 6 का क्यूब 216 और 8 का क्यूब 512, ये बराबर हो जाएंगे एक नए स्फीयर में बदल रहे हैं। तो हमसे पूछा है कि रेडियस बतानी है न्यू स्फीयर की, ये भी हो जाएगा 4/3 पाई इंटू आर क्यूब, है ना। मैंने मान लिया कि जो नया है उसकी रेडियस कैपिटल आर है, ये चीज तो कैंसिल ही हो जाएगी, ये आर क्यूब बनेगा और किसी ना किसी का जोड़ो इनको, 2 और 6 8, 8 और 1 9, 1 और 1 2 और 5 और 2 7, आर क्यूब की वैल्यू 729। आपको पता है 9 का क्यूब होता है, यानी रेडियस 9 आ जाएगी। यही सवाल में पूछा गया था। नेक्स्ट सवाल है, इसको सॉल्व करना है। साइन थीटा माइनस दिस, देखो यहाँ से मेरे को नजर आ रहा है कि यहाँ से मैं साइन थीटा कॉमन ले सकता हूँ, तो इधर बचेगा 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई, यहाँ से कॉस थीटा कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। अब आपको पता होना चाहिए cos 2 थीटा के फॉर्मूले। cos 2 थीटा है वो बराबर होता है क्या, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। जिनको नहीं पता है तो वो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 - cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, फिर ऊपर और नीचे ये टर्म सेम आ जाएंगे जो कट जाएंगे। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि आपको पता होनी चाहिए ये चीज डायरेक्ट। cos थीटा बराबर होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, या इसको हम ये भी कह सकते हैं ये बराबर होता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1 के। चाहो तो इनको वेरीफाई कर लेना, बट ये चीजें देखो पता होंगी तो इजीली निकाल लोगे। अब मैं को तो ये चीजें 12 से रटी पड़ी है, ठीक है, आपको भी याद करनी पड़ेंगे। tan थीटा इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल है अपने पास क्वेश्चन नंबर 18। बोल रहे कि रिचा, रीता एंड रीना इंडिपेंडेंटली जब काम करती हैं। एक है अपने पास रिचा, देखो नाम भी आर से दे दिए तो पूरा लिखने की जरूरत पड़ेगी। ये हो गया रीता और ये हो गया रीना।
ये 8 घंटे में करती है, ये 12 घंटे में करती है, 24 में करती है। एलसीएम आ जाएगा 24, 8 या 24, 12 दूनी 24, 24 एकम 24। पूछ रहा है कि अगर 7 मिलकर काम करें तो कितना टाइम लेंगे। 24 टोटल वर्क है, 3 2 5 और 1 6 की एफिशिएंसी से काम होगा तो कितना लग जाएगा 4 आवर, 4 घंटे लग जाएंगे। ऑप्शन पहला हो जाएगा। देखो नेक्स्ट अपना जो क्वेश्चन है वो डीआई का है। यहाँ पे 2 डीआई गिवन है बेसिकली, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे डाटा क्या है। थोड़ा इसको स्क्रॉल कर लेता हूँ ऊपर में। ये 2015 का अपन को एक पाई चार्ट और टेबल 2 डीआई गिवन है। बोला गया है कि अगर पॉपुलेशन है स्टेट की वो इतनी है तो हमें बताना है कि टोटल नंबर ऑफ इलिटरेट पीपल बताने हैं जो गोवा और एमपी में है। तो सबसे पहले तो ये देखो 100% की वैल्यू कितनी है, ये है। अगर यहाँ से मैं 1% निकालना चाहूँ तो 2 0 कम हो जाएगा, यानी 3150 इतना हो जाएगा। अब गोवा वाला डाटा ये है जिसकी वैल्यू है 12% और एमपी वाला डाटा ये है जिसकी वैल्यू है 20%, ठीक है। ये एमपी का है और ये अपना गोवा का है। हो सकता है आपको विजिबल ना हो। तो अगर मैं बात करूं यहाँ से कि दोनों का निकाल लेता हूँ, गोवा और एमपी में टोटल पॉपुलेशन कितनी होगी। पहले तो मैं ये निकाल रहा हूँ, तो गोवा की पॉपुलेशन हो जाएगी 12, यानी आएगा 3150 इंटू 12 इतनी आ जाएगी। और एमपी की कितनी आ जाएगी, 3150 को मल्टीप्लाई कर देंगे 20 से, ये आ गया। अब देखो यहाँ पे क्या बोला गया है कि सेक्स एंड लिटरेसी वाइज पॉपुलेशन रेशियो दे रहा है, मेल फीमेल का ये जो क्या है रेशियो है, ये लिटरेट इलिटरेट का क्या है रेशियो है। तो हम पहले बात करते हैं गोवा का डाटा। गोवा का ये रहा, लिटरेट 3 है, इलिटरेट 2 है, ठीक है। देखो टोटल 3 और 2 5 यूनिट है, 5 यूनिट में से अपने इलिटरेट कितने हैं 2, तो हमें तो इलिटरेट वाले ही चाहिए ना, तो डायरेक्ट निकाल लो। मैं कैलकुलेशन बाद में करूंगा सबसे लास्ट में। इसका 2/5 आ जाएंगे प्लस एमपी वाला डाटा। देखो अब एमपी वाला डाटा कौन सा है, ये रहा एमपी। इधर 1:4 में है लिटरेट और इलिटरेट, लेकिन हमें तो इलिटरेट चाहिए। तो इलिटरेट कितने हैं 4 और टोटल कितना है 4 और 1 5, ठीक है। ये हो जाएगा अपना पूरा। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो 5 से काट लेता हूँ, 5 6 की 30, फिर यहाँ से 1 बचेगा 15 हो जाएगा और 5 3 15, तो 630 आ गया। 12 और 12 24 से मल्टीप्लाई करना है 630 को, तो मल्टीप्लाई करके लिख देता हूँ डायरेक्ट, ठीक है। ये देखो 0 तो आएगा और 24 दिया होते हैं 72, 7 असील और 24 है 144, 144 और 7 हो जाएंगे 151, यानी 15,120। तो ये हो गया। और इसको और सॉल्व करते हैं तो 5 से 4 टाइम चले जाएगा, 4 गुणा 4 16, 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 तो आ ही जाएगा और 16 पंजे 80, 8 असील, 16 कम 16 और 8 कितना हो जाएगा 24, 2 असील, फिर 16 तिया 48, 48 और 2 50, 50,000 और 15,000, 65,400 और 120, यानी आ जाएगा 65,520, ठीक है। इतना आ गया टोटल। बढ़िया सवाल था, ठीक है। चाहो तो आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो, मैं यहाँ पे मिनिमाइज कर देता हूँ। नेक्स्ट सवाल पे चलेंगे। अपना क्वेश्चन 20 है। बोला गया कि द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल, ठीक है। सेक्टर का एरिया दे रखा है जिसकी रेडियस है कितने 25। पहले मैं थोड़ा इसको जूम कर लेता हूँ। अब देखते हैं किधर गया क्वेश्चन, ये रहा। क्या बोला है, द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 28 सेंटीमीटर इज 112। तो लेंथ बतानी है करस्पॉन्डिंग आर्क की। देखो सेक्टर का एरिया 112 है जिसकी रेडियस 18 है। आपको पता है कि जो सेक्टर का एरिया एक तो निकलता है एंगल जब गिवन हो, जब एंगल नहीं गिवन हो तो होता है 1/2 LR। सेक्टर का एरिया बोला है 112 है, 1/2 लेंथ L है, मतलब क्या बोल रहा हूं मैं, आर्क की लेंथ है, ठीक है। मतलब L ही हमें फाइंड करना है। रेडियस बोला है सवाल में 28 है, 2 से ये 14 टाइम चले जाएगा और 14 अंठे होते हैं 112, यानी यहाँ से जो आर्क की लेंथ है वो 8 यूनिट आ जाएगी, 8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट सवाल है, जॉन है गॉट 20% मार्क्स इन एन एग्जामिनेशन, ठीक है। जॉन 20% मार्क्स प्राप्त करता है, फिर भी फेल हो जाता है 10 मार्क्स से, यानी अगर मैं पासिंग मार्क्स की बात करूं तो कितना हो जाएगा 20% प्लस 10 मार्क्स। सेम एग्जामिनेशन में जैक को 35% मिलते हैं, लेकिन उसको 20 ज्यादा मिल जाते हैं मिनिमम पासिंग मार्क्स से, तो 35% मिल, ठीक है। इसमें से 20 ज्यादा मिल गए तो माइनस करो, तो दोनों को इक्वल कर देते हैं। 35 और 20 का डिफरेंस आ जाएगा 15%, ये 20 इधर चले जाएगा तो 30 आ जाएगा, यानी 15% की वैल्यू 30 है। हमें परसेंटेज निकालना है मिनिमम पासिंग मार्क्स का। परसेंटेज क्या होगा, देखो 15% की वैल्यू 30 है, तो यहाँ पे अगर मैं निकाल लूँ कि ये 10 मार्क्स थे, इसकी वैल्यू कितना परसेंट है, तो कितनी हो जाएगी, ये 5%। हमें चाहिए था मिनिमम पासिंग मार्क्स, यहाँ से निकाल लेते हैं 20%, तो ये था और 15 मार्क्स और,
10 मार्क्स और 10 मार्क्स का जो परसेंटेज है वो 5, यानी 20 और 5 कितना आ जाएगा 25%। 25% कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, थर्ड। नेक्स्ट सवाल है 22, फोर्थ प्रोपोर्शनल बताना है। फोर्थ प्रोपोर्शनल होता है बी सी बाई ए। बी की वैल्यू 12 है, सी की वैल्यू 14 है और ए की वैल्यू है 8। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 2 7 14 और 3 7 21। कितना आंसर आ जाएगा 21। नेक्स्ट सवाल देखेंगे 23। बोल रहे कि एक शॉपकीपर है जो अपने सामान को इस तरीके से मार्क्स इज गुड, सामान पर इस तरीके से वो प्राइस रखता है कि डिस्काउंट दे दे 22% का, फिर भी प्रॉफिट हो जाए 20% का। बोल रहा है कि कॉस्ट प्राइस 650 है तो मार्क प्राइस क्या आ गई। यार देखो यार, इस वाले फॉर्मूले पे बहुत ज्यादा सवाल पूछे गए इस रिलेशन पे। सीपी और एमपी का डायरेक्ट रिलेशन होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, लेकिन ये जब काम आता है जब सीपी और एमपी से रिलेटेड डाटा ही पूछा हो। डिस्काउंट दे रहा है 22% का, तो 100 में से जब 22 जाएगा तो कितना आएगा 78। प्रॉफिट हो रहा है 20 का, यानी 120। ठीक है, 2 से अगर सॉल्व करूंगा तो 39 और 2 से सॉल्व किया तो 60, या 6 से कट जाता। वैसे तो ये 6 से जाएगा 13 टाइम और 6 दूनी 12, 13/20 आ गया। सवाल में बोला है कि कॉस्ट प्राइस 650 रुपए है, यानी 13 यूनिट की वैल्यू 650 रुपए है। 13 पंजे 65, 1 यूनिट की वैल्यू 50 आ गई। मार्क प्राइस चाहिए यानी 20 यूनिट की वैल्यू चाहिए, 50 से मल्टीप्लाई कर दो। 50 को जब 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 1000 रुपए। ऑप्शन 2 हो जाएगा। देखो नेक्स्ट सवाल 24 है, इंपॉर्टेंट सवाल है। एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² गिवन है और हमसे देखो ये पूछा है, तो कहीं ना कहीं ये निकालने के लिए मेरे को x माइनस 1/x चाहिए, लेकिन इससे डायरेक्ट तो निकलता नहीं है। लेकिन इससे हम क्या निकाल सकते हैं, x² प्लस 1/x² निकाल सकते हैं। वैसे तो इसकी वैल्यू प्लस माइनस में आती है, पर सवाल में ही बोल दिया x 1 से बड़ा है, मतलब पॉजिटिव वैल्यू आएगी। होती क्या है, अंडर रूट। x² माइनस 1/x² है, इसकी वैल्यू का स्क्वायर यानी 4 अंडर रूट 6 का स्क्वायर। और यहाँ पे अगर प्लस वाला निकाला है तो प्लस करते हैं 4, माइनस वाला निकालते तो -4। 4 का स्क्वायर 16 होता है, रूट 6 का स्क्वायर 6, तो ये आ जाएगा 96। 96 और 4 100 हो जाएगा, तो 100 का अंडर रूट 10, यानी ये 10 आ गया। अब देखो x² प्लस 1/x² आ गया, यहाँ से अपन x प्लस 1/x भी निकाल सकते हैं, x माइनस 1/x भी निकाल सकते हैं, लेकिन हमें रिक्वायरमेंट इसकी है x माइनस 1/x की। जब प्लस में निकालना होता है तो 2 जोड़ के अंडर रूट लेते हैं, माइनस में निकालना होता है तो 2 घटा के अंडर रूट लेते हैं। 8 आएगा, 8 का हो जाएगा 4 गुणा 2 यानी 2 अंडर रूट 2। ये आ गया। हमें चाहिए x³ माइनस 1/x³, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका क्यूब यानी 2 रूट 2 का क्यूब, और प्लस का हो जाएगा 3 इंटू ये वाली वैल्यू 2 रूट 2। सॉल्व कर लो, 2 का क्यूब 8 और इसका 2 रूट 2, यानी आ जाएगा 16 रूट 2 प्लस 3 दूनी 6 रूट 2। 16 और 6 मिलके कितने बन जाएंगे अपने पास 22, तो ये आ जाएगा 22 रूट 2। ठीक है, ऑप्शन 4 हो जाएगा। देखो लास्ट सवाल है शिफ्ट का अपना। बोल रहा है कि एक ईंट है या ब्रिक है, उसका वॉल्यूम इतना है, तो कितनी ऐसी ब्रिक्स चाहिए होंगे, कितनी ईंटें चाहिए होंगे एक वॉल कंस्ट्रक्ट करने के लिए, और जिसकी जो डायमेंशन इस तरीके से। आपको पता है जो ईंट या ब्रिक्स होती है वो क्यूबॉइड शेप में होती है। मैं मान रहा हूँ कि टोटल n ईंट चाहिए और एक ईंट का वॉल्यूम है 0.0014। इस सब का वॉल्यूम को इक्वल कर दो। क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है LBH, यानी 14 गुणा 0.125 इंटू 5। n की वैल्यू चाहिए। देखो यहाँ पे पॉइंट के बाद है 4 डिजिट, इधर है पॉइंट के बाद 3 डिजिट, तो यहाँ पे हटाऊंगा। अगर मैं इसके पॉइंट को इसके पॉइंट से हटाऊंगा तो एक 0 यहाँ पे एक्स्ट्रा आएगा जो इधर बढ़ जाएगा, यानी यहाँ पे लगा देता हूँ। और फिर ये 14 से पूरा 14 भी कट जाएगा, तो अपना क्या आएगा 125 गुणा 50 आएगा। 125 पंजे होते हैं 625 और 0 और चिपक जाएगा। ठीक है, जिस तरीके से चाहो वैसे कैलकुलेशन कर सकते हो। ऑप्शन 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम जल्दी मिलेंगे।